अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं रमज़ान में एक ऐसी रात आती है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। सोचिए, अगर कोई इंसान उस रात अल्लाह की इबादत करे, दुआ करे, इस्तग़फ़ार करे तो उसको 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। ये रात है शब कदर। मगर अफ़सोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस अजीम रात की कदर नहीं करते। कुछ लोग इस रात को नींद में गुजार देते हैं और कुछ लोग दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे शब कदर क्या है, कुरान में इसका ज़िक्र क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल किया करते थे, इस रात की इबादत का अजर क्या है और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। बहनों, अल्लाह ताला कुरान की सूरह अल कदर में फरमाता है, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। और तुम क्या जानो शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। मेरी प्यारी बहनों, इस रात में फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और ये रात सुबह तक सलामती और रहमत वाली होती है। यानी जो इंसान इस रात अल्लाह के सामने झुक जाए उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको शब कदर की अहमियत के बारे में बताती हूँ। उल्मा कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सिर्फ़ एक ही बार ज़िंदगी में शब कदर मिल जाए तो उसकी इबादत का सवाब बहुत बढ़ जाता है। सोचिए, एक रात और 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब। बहनों, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, हदीस में आता है कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, रातों को ज़िंदा कर देते थे, अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शब कदर की तलाश में इबादत ज़्यादा करते थे। मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए हमें भी रमज़ान के आखिरी 10 रातों में ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। बहनों, क्या आप जानते हैं कि शब कदर कब आती है? चलिए, अब मैं शब कदर के बारे में बताती हूँ कि कब आती है। हदीस में आता है कि शब कदर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में होती है, ख़ास तौर पर ताक रातों में। यानी 21 रमज़ान, 23 रमज़ान, 25 रमज़ान, 27 रमज़ान और 29 रमज़ान। बहुत से उल्मा कहते हैं कि 27 रमज़ान में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन असल रात अल्लाह ने छुपा दी है ताकि बंदा हर रात इबादत कर सके। मेरी प्यारी बहनों, एक बुज़ुर्ग का वाक़या आपको सुनाती हूँ। ये बुज़ुर्ग ना हर साल रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में पूरी रात इबादत किया करते थे। किसी ने उनसे पूछा, आप हर रात इबादत क्यों करते हैं, क्यों जागते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अगर मुझे नहीं पता कि कौन सी रात शब कदर है तो मैं क्यों ना हर रात को शब कदर समझ के इबादत करूँ। ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान हो गए। मेरी प्यारी बहनों, असल में यही शब कदर की तलाश का एक तरीका है। बहनों, शब कदर में क्या करना चाहिए, क्या आप जानते हैं? चलिए आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। इस रात में इंसान को नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, ज़िक्र और इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये रात दुआओं की कबूलियत की भी रात होती है। बहनों, एक बार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। यानी, या अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, सोचिए, अगर आज की रात शब कदर हो और हमने उसे सोकर गुजार दिया हो तो हम कितनी बड़ी रहमत से महरूम हो सकते हैं। बहनों, हो सकता है कि इस रात में अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे, रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे और वो दुआएं कबूल कर ले जो हम अल्लाह से मांगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रातों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप भी चाहती हैं कि शब कदर की बरकत हासिल हो तो आज ही से ज़्यादा इबादत करें, दुआ करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मेरी प्यारी बहनों, मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको शब कदर की बरकत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहनों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इस अजीम रात की अहमियत को समझ सकें। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।